इस देश की इकलौती महिला नेता जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारी गई। इस देश की इकलौती ऐसी हीरोइन जिसने अपने जमाने के 5 बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के टॉप सुपरस्टार के साथ काम किया। इस देश की ऐसी अभागी मां जिसकी कोख में एक बच्चा पल रहा था और काल ने उसे छीन लिया। बच्चा और मां दोनों की मौत हो गई। इस देश की एक ऐसी हीरोइन, उस फेहरिस्त का एक और नाम जो किसी और पेशे में जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन नियति ने पलटा खाया और वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों में आज बात तेलुगु फिल्मों की मशहूर हीरोइन और बीजेपी की नेता रही सौंदर्या की। हवाओं में चुनावी नारे गूंज रहे थे। सबसे जोरदार 2 नारे थे। पहला, प्रमोद महाजन के नेतृत्व में गढ़ा गया बीजेपी और एनडीए का नारा भारत उदय और इंडिया शाइनिंग। दूसरा, सोनिया गांधी के नेतृत्व में गढ़ा गया कांग्रेस का नारा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। आम आदमी किसके साथ गए, इसको लेकर अलग अलग व्याख्याएं हैं क्योंकि 2004 का जनादेश बटा हुआ था। लेकिन ज्यादातर खास आदमी अटल बिहारी वाजपेयी के खेमे में जा रहे थे। देश के प्रतिष्ठित मुस्लिम अटल हिमायत कमेटी बनाकर शहरों में घूम रहे थे। फिल्म स्टार्स का भी यही हाल था। ऐसी ही एक फिल्म स्टार थी सौंदर्या, तेलुगु फिल्मों की मशहूर हीरोइन जिन्होंने तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल और कन्नड़ फिल्में भी की थीं। सौंदर्या बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के एक अहम कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू के प्रोत्साहन पर बीजेपी में शामिल हो गई थी। महीना था जनवरी 2004 और 3 ही महीनों के भीतर उनको पहला बड़ा असाइनमेंट मिला। चूंकि सौंदर्या तेलुगु फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस थी, इसलिए पार्टी ने सोचा कि आंध्र प्रदेश के इलाके में जहां पर उनके सहयोगी और टीडीपी के नेता और 10 वर्ष से लगातार मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, वहां पर उनके सपोर्ट के लिए सौंदर्या को भी भेजा जाए। और इसके लिए दिन तय हुआ 17 अप्रैल 2004 का। जगह करीमनगर लोकसभा, जहां से बीजेपी के नेता विद्यासागर राव लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। याद रखिए कि लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे थे। चंद्रबाबू नायडू के लिए यह इम्तिहान मुश्किल था। अपने ससुर एनटी रामाराव को सत्ता से हटाने से भी ज्यादा मुश्किल। पहली मर्तबा उनको एंटी इनकम्बेंसी की तपिश महसूस हो रही थी और उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे ऊर्जावान नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी। और इसलिए सौंदर्या का वहां पहुंचना एनडीए के राजनीतिक तापमान को बनाए रखने के लिए काफी अहम था। 17 अप्रैल को दोपहर में जक्कूर एरोड्रम से सौंदर्या के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में 4 लोग मौजूद थे। पायलट थे जॉय फिलिप, साथ में थी सौंदर्या, उनके भाई अमरनाथ जो पिता की मौत के बाद सौंदर्या का ज्यादातर फिल्मी काम और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स देखते थे। इसके अलावा सौंदर्या के साथ हिंदू जागरण वेदिका के नेता रमेश भी मौजूद थे। सेस्ना 180 एयरक्राफ्ट ने जमीन छोड़ी, ऊंचाई हासिल की 100 मीटर की और कुछ ही सेकंड के बाद उसका बैलेंस गड़बड़ाने लगा। एरोड्रम के पास ही यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के गांधी कृषि अनुसंधान केंद्र के मैदान में तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर गिरा। पास में मजदूर काम कर रहे थे। धमाके की आवाज सुनकर वो हेलीकॉप्टर की तरफ लपके, लेकिन एक और बड़ा धमाका हुआ और वो मजदूर भी छिटक के पीछे गिर गए। दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग बुझाई गई। अंदर से 4 लाशें निकली, इतनी बुरी तरह जली हुई कि ये शिनाख्त करना भी मुश्किल हो रहा था कि इसमें जॉय फिलिप कौन है, रमेश कौन, अमरनाथ कौन और सौंदर्या कौन। सौंदर्या के तमाम प्रशंसकों के लिए, पार्टी में उनके साथ काम करने वाले लोगों के लिए, एनडीए के बड़े नेताओं के लिए ये बहुत बड़ी और आघात पहुंचाने वाली खबर थी। और सुनने वालों की तकलीफ तब और बढ़ जाती थी जब उन्हें पता चलता था कि उस हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 नहीं 5 लोग मरे।
ये पांचवा कौन था? ये पांचवा था सौंदर्या की कोख में पल रहा एक बच्चा, जिसकी उम्र उस वक्त की अखबारी रपटों के मुताबिक उस भ्रूण की उम्र 4 से 5 महीने रही होगी। 29 बरस की उम्र में सौंदर्या ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की थी और शादी के 3 साल बाद उनके घर में इस खुशखबरी की आमद होने को थी। मगर खबर कुछ और ही आई और हर कोई सदमे में चला गया। मौत आती है और जिंदगी पर फुल स्टॉप लग जाता है। कहते हैं कि उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। कहते हैं कि मौत के वक्त पुरानी जिंदगी का भी हिसाब याद आता है। क्या थी सौंदर्या की जिंदगी? शुरुआत से शुरुआत करते हैं। के.एस. सत्यनारायण, तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर, उनके घर ये नन्ही कली आई थी 18 जुलाई 1972 को। बाबा की दुलारी बिटिया, नाजो नखरों से पलने वाली। और जब उसने इंटर के इम्तिहान दिए तो बाबा से कहा, मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। बाप खुश हो गया, बेटी की डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हो गई। बेटी का नाम उस वक्त सौंदर्या नहीं था। सौंदर्या नाम तो उसे बाद के इत्तेफाकों के जरिए जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तब मिला। असल में उनका नाम था सौम्या सत्यनारायण। 20 साल की सौम्या सत्यनारायण मेडिकल कॉलेज में मेहनत से पढ़ाई कर रही थी डॉक्टर बनने के लिए। एक रोज जब कॉलेज में छुट्टी थी, उनके घर पर बाबा के एक मित्र आए जो फिल्म बिरादरी से जुड़े हुए थे, प्रोड्यूसर थे और जल्द ही एक नई फिल्म शुरू करने वाले थे। वो सत्यनारायण के पास इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपनी नई फिल्म गंधर्व के लिए हीरोइन नहीं मिल रही थी। और तभी, जैसा कि हम लोग बार बार फिल्मी किस्सों में सुनते हैं, राम जाने इनमें कितनी सच्चाई होती है, उनकी नजर सत्यनारायण की बेटी सौम्या पर पड़ी और उन्होंने उन्हें वहीं पर फिल्म ऑफर कर दी। सौम्या को लगा कि ये एक मजाक है और उन्होंने बात टाल दी। मगर सत्यनारायण ने बाद में अपनी बेटी से पूछा कि तुम क्यों नहीं ये फिल्म कर लेती। सौम्या ने अपनी डॉक्टरी की मुश्किल पढ़ाई का हवाला दिया तो बाप बोले, छुट्टियों के दौरान करके देखो, फन के लिए कर लो, पसंद आए तो कंटिन्यू करना वरना छोड़ देना। सौम्या मान गई और इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को एक नई हीरोइन, एक नई एक्ट्रेस मिली जिसका नया नामकरण भी हुआ और नाम रखा गया सौंदर्या। कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने नाम को शब्दशः चरितार्थ करते होंगे। कितनी सुंदर, आप उसकी तरफ देखिए तो अपलक देखते रहिए, निहारते रहिए। आप देखें तो आपको लगे कि अभी अभी हिमालय की जड़ी बूटियों को चूमकर गंगा का पानी मैदान में उतरा है। आप देखें और लगे कि कालिदास ने ऐसी ही किसी नायिका को देखकर इतने अप्रतिम महाकाव्य रच डाले होंगे। 1992 में 20 साल की सौंदर्या का फिल्मी करियर शुरू हुआ तेलुगु फिल्म गंधर्व से और 12 साल तक उनका करियर बदस्तूर जारी रहा। इस दौरान उन्होंने सिर्फ तेलुगु ही नहीं, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्म भी की। हिंदी की इकलौती फिल्म की साल 1999 में, जिसका नाम था सूर्यवंशम, और इसमें उनके अपोजिट थे अमिताभ बच्चन डबल रोल में। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन अपने संन्यास से वापस लौटे थे, एबीसीएल के घाटे की भरपाई के लिए दनादन फिल्में कर रहे थे और लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। क्या सूर्यवंशम को भी फ्लॉप कहा जाएगा? मेरे लिए यह फ्लॉप नहीं थी क्योंकि इसमें सौंदर्या थी जिनको मैं आज तक याद रखता हूं, और बाकी जमात के लिए ये इसलिए फ्लॉप नहीं रही क्योंकि सूर्यवंशम को सेट मैक्स ने इतनी बार दिखाया कि वो व्हाट्सएप और फेसबुक के जोक्स का हिस्सा बन गई। मैंने शुरुआत में कहा था कि सौंदर्या उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक थी जिन्होंने 5 भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्रीज के टॉप एक्टर्स के साथ काम किया। ऐसे ही एक टॉप एक्टर, एक सुपरस्टार, एक किंवदंती पुरुष हैं रजनीकांत, जिनके साथ सौंदर्या ने फिल्म की थी पदयप्पा। यह फिल्म सुपरहिट रही थी। तीसरे सुपरस्टार थे तेलुगु फिल्मों के नायक नागार्जुन। नागार्जुन के साथ सौंदर्या ने फिल्म की थी हेलो ब्रदर। यह फिल्म बाद में हिंदी में भी आई, सलमान खान ने इसमें रोल किया। सौंदर्या के फिल्मी करियर की एक अहम फिल्म थी तेलुगु में बनी पवित्र बंधन। बाद में इसका हिंदी में रीमेक हुआ। अनिल कपूर और काजोल स्टारर फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर आधारित फिल्म तेलुगु में भी सुपरहिट रही और हिंदी में भी। सौंदर्या की आखिरी बड़ी सुपरहिट फिल्म थी मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ। मोहनलाल को आपने
हिंदी फिल्म के दर्शकों ने सबसे कामयाब रोल में, सबसे यादगार रोल में देखा राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में, जिसमें वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने थे। अभी मैंने सौंदर्या की फिल्म, सुपरहिट फिल्म पवित्र बंधन का जिक्र किया। सौंदर्या भी इस पवित्र बंधन में बंधी। असल जिंदगी में मौत से 3 बरस पहले, साल था 2001, सौंदर्या ने शादी की पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर GS रघु से, और 3 बरस के साथ के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जब उनके घर पहला बच्चा होने वाला था, तभी ये हादसा हो गया। चीज़ें यूं ही हो जाती हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो उनका हिसाब किताब करने में लगे रहते हैं। दुनिया ऐसी ही है, तमाम फंतासियों और किस्सों से बनी हुई। एक और पॉलिटिकल किस्से के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ, और ऐसे नायाब लल्लन टॉप किस्सों को लगातार देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सैन।